अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री मिर्ज़ा असद और वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सीलिंग हाइट भी जिसको बोला जाता है कि आपकी घर की जो सीलिंग हाइट है वो कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। आम तौर पर जो रखी जाती है वो 14 फुट भी रखी जाती है, 10 फुट भी रखी जाती है, 12 फुट भी जो है वो रखी जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सीलिंग हाइट जो है वो कितनी रखनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी डायग्राम बनाऊंगा कमरे की, ताकि जो है वो आपको समझने में आसानी हो सके। मिसाल के तौर पर ये आपका एक कमरा आ गया। ये आपकी नीचे जो है वो मार्बल चिप्स या टाइल वगैरह जो भी चीज़ आप लगवाना चाह रहे हैं, ये आपकी जो है वो मुकम्मल फिनिशिंग हो गई ये वाली। अब यहाँ से जो है वो आपकी हाइट स्टार्ट होगी। यहाँ से अब आपकी हाइट स्टार्ट होगी तो जो ही आप 3 फुट ऊपर जाएंगे तो 3 फुट पर आपकी एक जो है वो विंडो आएगी, खिड़की आएगी। 4 फुट की खिड़की आएगी आपकी यहाँ पर, साथ ही आपका जो है वो दरवाज़ा भी आएगा। हमेशा दरवाजे और खिड़की का जो टॉप होता है वो तकरीबन बराबर ही होता है। तो ये आपकी 3 फुट जगह बची। ऊपर जो है आपकी 4 फुट की विंडो आ गई। चार फुट। अब ऊपर जो है आपने 6 इंचेस का जो लंटर डालना है वो भी इस हाइट में जो है वो शामिल होगा। चाहे आप 6 इंचेस का डालते हैं, 5 इंचेस का डालते हैं, ये आपके काम पर डिपेंड करता है। ये आपका 6 इंचेस का जो है वो लंटर आ गया। अब ज़ाहिरी बात है, चाहे आपका घर है, कमर्शियल प्लाट वगैरह है या कोई बैठक वगैरह है, तो आपने पंखा जो है वो लगाना ही लगाना है। तो जो पंखे की लंबाई होती है वो तकरीबन 1.5 फुट के करीब जो होती है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगा। 6 इंचेस और 1.5 फुट तकरीबन 2 फुट हो गए। अब आपका 4 फुट और 3 फुट 7 फुट हो गए। 2 फुट 7 और ऐड किए, आपके जो है वो 9 फुट हो गए। अब आप अगर 10 फुट रखते हैं तो आपका ये जो बीच में गैप है वो 1 फुट का आएगा। अगर आप 11 फुट रखते हैं तो 2 फुट का आएगा। अगर आप 12 फुट रखते हैं तो फिर जो है 3 फीट का आएगा। अब जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़्यादा और कम हाइट क्यों रखी जाती है। कम हाइट इसलिए रखी जाती है ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है, आपकी तामीरात पर जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है। अब आपका मिसाल के तौर पर ये 10 बाई 10 का कमरा है, तो आप अगर 1 फुट हाइट उसके ऊपर ले जाते हैं तो आपकी तकरीबन 400 ईंटें जो हैं वो लग जाएंगी। 10 बाई 10 के कमरे पर आपकी 4 फुट ईंटें लग जाएंगी। अगर आप 2 फुट करते हैं तो आपकी 800 ईंटें लग जाएंगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो पूरी हो जाए। अगर आप मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप 12 फुट भी रख सकते हैं। अगर आप 14 फुट भी रखते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपके जो कमरे हैं वो हवादार रहेंगे, गर्मियों में जो है वो हबस वगैरह का मसला नहीं बनेगा। तो अगर आप 12 फुट रखते हैं तो फिर भी ठीक है। 10 फुट जो हाइट रखी जाती है वो बिल्कुल ही कम हाइट रखी जाती है। उसमें ये होता है कि जब गर्मियाँ पड़ती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो फिर जो है वो गर्मी वगैरह का मसला बनता है। तो ये इसलिए 10 फुट हाइट रखी जाती है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम से कम आए। अगर आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 12 फुट भी रख सकते हैं, 14 फुट भी जो है वो रख सकते हैं।
تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے جو کمروں کی ہائٹ ہے وہ 12 فٹ رکھیں، نہ کم اور نہ زیادہ، 3 فٹ کا آپ کا جو ہے وہ بیچ میں گیپ آ جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں یہ میتھڈ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔